दोस्तों, जीवन में ऐसा समय भी आता है जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। मन टूट जाता है, उम्मीदें बिखर जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे भगवान भी हमारी सुन नहीं रहे हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों एक व्यक्ति मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करता रहता है जबकि दूसरा व्यक्ति आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है? क्यों कभी-कभी अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है? क्यों जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब कोई अपना साथ नहीं देता, कोई हमारी पीड़ा को समझ नहीं पाता और हम अंदर ही अंदर टूटते चले जाते हैं। यदि आज आप भी ऐसे ही किसी दौर से गुजर रहे हैं, तो ये संदेश आपके लिए है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज की ये बात आपके जीवन की दिशा बदल दे। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से सूरज निकलता है, उसी प्रकार सुख और दुख भी जीवन का हिस्सा है। लेकिन समस्या दुख में नहीं है। समस्या ये है कि दुख आते ही हम घबरा जाते हैं। हम मान लेते हैं कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। याद रखिए, भगवान कभी भी किसी व्यक्ति को बिना कारण संघर्ष नहीं देते। जिस व्यक्ति के जीवन में जितना बड़ा उद्देश्य होता है, उसकी परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। सोने को आग में तपाया जाता है तभी वो कुंदन बनता है। हीरे को घिसा जाता है तभी उसकी चमक दुनिया देखती है। और इंसान को संघर्षों से गुजरना पड़ता है तभी उसका व्यक्तित्व निखरता है। इसलिए यदि आज आपका समय खराब चल रहा है तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपको किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हों। एक बात हमेशा याद रखिए, जब नाव किनारे पर होती है तब कोई भी उसे चला सकता है, लेकिन जो व्यक्ति तूफानों के बीच नाव को संभाल ले वही असली नाविक कहलाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। आज आप जिस परेशानी से गुजर रहे हैं वो हमेशा नहीं रहने वाली है। ये समय भी बीत जाएगा। हाँ, शायद आज विश्वास करना कठिन लग रहा हो, लेकिन अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। कितनी ही समस्याएं आई थी, कितनी ही रातें रोते हुए बिताई थी, कितनी ही बार लगा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन क्या हुआ? आप आज भी खड़े हैं, आप आज भी सांस ले रहे हैं, आप आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि भगवान ने आपको हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए बनाया है। दोस्तों, जीवन में सबसे खतरनाक स्थिति गरीबी नहीं है, सबसे खतरनाक स्थिति असफलता भी नहीं है, सबसे खतरनाक स्थिति है आशा का मर जाना। जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है उसी दिन उसकी हार शुरू हो जाती है। इसीलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। याद रखिए, एक छोटा सा दीपक भी घोर अंधकार को चुनौती दे सकता है। तो फिर आप तो भगवान की सबसे सुंदर रचना है। आप क्यों हार मान रहे हैं? आप क्यों टूट रहे हैं? आप क्यों खुद को कमजोर समझ रहे हैं? जिस ईश्वर ने आपको बनाया है उसने आपको किसी उद्देश्य से बनाया है। आपका जन्म केवल खाने, सोने और एक दिन दुनिया छोड़ देने के लिए नहीं हुआ। आपके जीवन का एक महत्व है, आपकी उपस्थिति का एक कारण है और जब तक वो कारण पूरा नहीं होता, तब तक भगवान आपको आगे बढ़ने की शक्ति देते रहेंगे। इसलिए उठिए, अपने आंसू पोंछिए, अपने मन को मजबूत बनाइए और खुद से कहिए, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं टूटूंगा नहीं, मैं परिस्थितियों के सामने झुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास मेरे डर से बड़ा है, मेरा साहस मेरी समस्याओं से बड़ा है और मेरा भगवान मेरी कठिनाइयों से कहीं अधिक बड़ा है। याद रखिए, जब भगवान आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं तब सबसे पहले आपके जीवन से अहंकार निकालते हैं, फिर धैर्य सिखाते हैं, फिर संघर्ष करवाते हैं और अंत में ऐसी सफलता देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए संघर्षों से मत डरिए, उन्हें स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही संघर्ष एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। और जिस दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे उस दिन आपको एहसास होगा कि जिन कठिनाइयों को आप अभिशाप समझ रहे थे, वास्तव में वही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान थी। दोस्तों, एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या सच में आपकी समस्या इतनी बड़ी है जितना बड़ा आपने उसे अपने मन में बना लिया है? कई बार समस्या छोटी होती है, लेकिन हमारा डर उसे बहुत बड़ा बना देता है। मन बार बार वही बात सोचता है, वही चिंता करता है, वही दुख दोहराता है और धीरे धीरे हम स्वयं अपने लिए पीड़ा का पहाड़ खड़ा कर लेते हैं।
यही कारण है कि कई लोग परिस्थिति से नहीं, बल्कि अपनी सोच से हार जाते हैं। ध्यान से समझिए, यदि एक कमरे में हजारों वर्षों से अंधेरा हो, तो क्या उसे हटाने के लिए हजारों वर्ष लगेंगे? नहीं, सिर्फ एक दीपक जलाना होगा और अंधेरा उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार चाहे आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, यदि आपके अंदर विश्वास का दीपक जल गया, तो निराशा का अंधेरा अधिक देर तक टिक नहीं सकता। लेकिन प्रश्न ये है, विश्वास आएगा कहाँ से? विश्वास तब आता है जब व्यक्ति स्वयं को पहचानता है। विश्वास तब आता है जब व्यक्ति भगवान पर भरोसा करना सीखता है। विश्वास तब आता है जब व्यक्ति समझ जाता है कि जो हो रहा है वो भी किसी कारण से हो रहा है। कई बार भगवान आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको वो देना चाहते हैं जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। बच्चा यदि आग मांगने लगे तो क्या माता उसे आग दे देगी? नहीं, क्योंकि माता जानती है कि आग उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसी प्रकार हम भी कई बार ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती, और जब वो चीज हमें नहीं मिलती तो हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन वर्षों बाद समझ आता है कि जो नहीं मिला वो भी हमारे भले के लिए ही नहीं मिला था। इसलिए कभी कभी असफलता भी ईश्वर का आशीर्वाद होती है। कभी कभी बंद होता हुआ दरवाजा भी भगवान की कृपा होती है। कभी कभी टूटता हुआ रिश्ता भी हमारी रक्षा के लिए होता है। और कभी कभी देर से मिलने वाली सफलता भी हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती है। दोस्तों, जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो परिस्थिति बदलने का इंतजार करते रहते हैं, और दूसरे वे जो परिस्थिति चाहे जैसी हो स्वयं को बदल लेते हैं। पहले लोग शिकायत करते हैं, दूसरे लोग प्रयास करते हैं। पहले लोग बहाने बनाते हैं, दूसरे लोग रास्ते बनाते हैं। पहले लोग किस्मत को दोष देते हैं, दूसरे लोग कर्म पर ध्यान देते हैं। अब निर्णय आपको करना है, आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं? आज जो व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर दिखाई देता है, उसने भी कभी संघर्ष देखा था, उसने भी असफलताएं झेली थी, उसने भी अपनों की बेरुखी देखी थी, उसने भी ताने सुने थे, लेकिन उसने रुकना स्वीकार नहीं किया। याद रखिए, दुनिया हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम करती है, लेकिन सूरज भी हर शाम डूबता है, फिर भी अगली सुबह पूरे आत्मविश्वास के साथ वापस लौटता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने अस्तित्व पर विश्वास है। उसे पता है कि अंधेरा स्थायी नहीं है। उसे पता है कि उसकी रोशनी फिर से फैलेगी। उसी प्रकार आपको भी विश्वास रखना होगा। आज चाहे हालात कितने भी खराब हों, आज चाहे जेब खाली हो, आज चाहे लोग आपका मजाक उड़ा रहे हों, आज चाहे कोई आपका साथ न दे रहा हो, लेकिन यदि आपने स्वयं का साथ नहीं छोड़ा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। एक बात हमेशा याद रखिए, लोग आपकी क्षमता पर नहीं, आपके परिणामों पर विश्वास करते हैं। जब तक आप संघर्ष कर रहे होते हैं, तब तक बहुत कम लोग आपका साथ देते हैं। लेकिन जैसे ही आप सफल होते हैं, वही लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि लोग मौसम की तरह बदलते रहते हैं। आज आलोचना करेंगे, कल प्रशंसा करेंगे, परसों भूल भी जाएंगे। इसलिए अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखिए। जब तीर को आगे जाना होता है तो उसे पहले पीछे खींचा जाता है। उसी प्रकार जब जीवन आपको पीछे धकेल रहा हो, तो समझ लीजिए कि शायद भगवान आपको बहुत आगे भेजने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं अंदर होता है। मन कहता है छोड़ दो, अब नहीं होगा, बहुत कोशिश कर ली, लेकिन आत्मा कहती है एक बार और प्रयास करो, थोड़ा और धैर्य रखो, भगवान पर भरोसा रखो। और सच मानिए, जो व्यक्ति अपनी अंदर की लड़ाई जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई लड़ाई नहीं हरा सकती। जब समय खराब हो, तब एक आदत अवश्य अपनाइए। हर सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद कीजिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि धन्यवाद करने वाला व्यक्ति कभी पूरी तरह गरीब नहीं होता। जिसके पास सांस है, जिसके पास जीवन है, जिसके पास प्रयास करने का अवसर है, उसके पास अभी भी बहुत कुछ है। कई लोग जीवन में इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उनका ध्यान उस पर होता है जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। यदि आप केवल
अपनी समस्याएं गिनेंगे तो जीवन भारी लगेगा, लेकिन यदि आप अपने आशीर्वाद गिनेंगे तो जीवन सुंदर लगने लगेगा। दोस्तों, भगवान ने आपको अभी तक संभाल कर रखा है। इतनी कठिनाइयों के बाद भी आप खड़े हैं, इतने संघर्षों के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए विश्वास रखिए, जिस ईश्वर ने आज तक आपका साथ दिया है, वो आगे भी आपका साथ देगा। आप अकेले नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप समाप्त नहीं हुए हैं, आप सिर्फ एक कठिन अध्याय से गुजर रहे हैं और हर कठिन अध्याय के बाद एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। इसलिए हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, प्रार्थना करते रहिए, कर्म करते रहिए और याद रखिए, जो व्यक्ति अंधेरे में भी चलना नहीं छोड़ता, वही एक दिन उजाले तक पहुंचता है। कभी-कभी जीवन हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है, जहां कुछ भी समझ नहीं आता, ना आगे का रास्ता दिखाई देता है, न पीछे लौटने की हिम्मत बचती है। मन के अंदर हजारों सवाल उठते हैं। मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है? यदि आपके मन में भी कभी ऐसे प्रश्न आए हों, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का हर महान व्यक्ति कभी न कभी इस दौर से गुजरा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, कुछ लोग परिस्थितियों के सामने झुक गए और कुछ लोगों ने परिस्थितियों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। याद रखिए, जीवन में जो सबसे कठिन रास्ते होते हैं, वही अक्सर सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाते हैं। एक बीज को देखिए, जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है, तब ऐसा लगता है जैसे उसका अंत हो गया। चारों तरफ अंधेरा होता है, ऊपर मिट्टी का बोझ होता है, कोई उसे देख नहीं रहा होता, कोई उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा होता। लेकिन उसी अंधेरे में, उसी दबाव के बीच वह बीज अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है और एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। आज यदि आपका जीवन भी अंधेरे से घिरा हुआ है, तो घबराइए मत। हो सकता है आप भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हों। हो सकता है भगवान आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हों, जिसकी आपने अभी कल्पना भी नहीं की है। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, भगवान कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन भगवान कभी देर भी नहीं करते। उनका समय बिल्कुल सही होता है। हम चाहते हैं कि हमारी समस्या आज समाप्त हो जाए, अभी समाप्त हो जाए, इसी क्षण समाप्त हो जाए।